Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to learn the new formulas and functions um, in Microsoft Excel. हम जो वो लास्ट लेक्चर्स के अंदर बात कर रहे थे मैक्सिमम मिनिमम एवरेज और परसेंटेज की कि हम कैसे जो है वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे काउंट इफ और काउंट की और काउंट ए, ये तीन फार्मूलाज को जो वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं हम इसकी बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट्स और सेल स्टाइल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो इस चीज़ को ज़रा जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह से आप जो है वो काउंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखिएगा, ये आपके सामने एक शीट ओपन है। यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है। इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये नीचे तक जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इस एवरेज को भी जो है वो ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये नीचे तक अप्लाई हो जाएगा। इसके डेसिमल्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने का तरीका भी मैंने बताया था कि किस तरह से आप जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो परसेंटेज का फॉर्मूला भी नीचे तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये चीज़ है बेसिकली कि आपने किस तरह से जो वो चीज़ें करनी है। आज हम जो वो काउंट वाले फार्मूलाज जो वो सीखेंगे। सबसे पहले हम जो वो फॉर एग्जांपल काउंट का जो वो फार्मूला सीखते हैं। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, इज इक्वल टू साइन जो वो इंसर्ट करना है। इज इक्वल टू किया, जस्ट काउंट लिखा और ये आपके सामने काउंट जो वो फार्मूला आ चुका है। अब आप जब काउंट करेंगे तो काउंट मीन्स यू वांट टू काउंट द डिजिट्स। अब फॉर एग्जांपल इस एरिया में से ये फर्स्ट टू रोज में से हम जो वो सिलेक्ट करते हैं, ये हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो अब आप ये देखिएगा कि इसने कहा क्या है कि मींस कि इस जो वो इन फर्स्ट टू रोज के अंदर टोटल 5 वैल्यूज हैं, 5 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। ये काउंट वाला ऑप्शन जो है ये काउंट वाला फॉर्मूला क्या करेगा, आपको न्यूमेरिक वैल्यूज को सिर्फ काउंट करके देगा कि सिर्फ 5 वैल्यूज हैं इन जो वो टू कॉलम्स के अंदर, सिर्फ 5 वैल्यूज हैं। बाकी जो वो कुछ और हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ वैल्यूज जो वो 5 है। और हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखिए कॉलम 1 के अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज जो वो जस्ट लिखी हुई हैं। सो ये काउंट फॉर्मूला जो है वो बेसिकली ये काम करता है। इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो आप फॉर्मूला बार के अंदर देख सकते हैं इज इक्वल टू काउंट, देन आप एरिया सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको आप रिपीट करके दे देता हूँ। यहाँ पे हम नया फॉर्म कॉलम बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं जी हम काउंट। ठीक है कि ये बेसिकली जो वो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी ये आपका जो रिजल्ट है ये कितने सब्जेक्ट्स का है, ये हम जो वो फाइंड आउट करना चाहते हैं हर सेमेस्टर के अंदर। ये आप इसी तरह से सेल्स की जो वो काउंटिंग कर सकते हैं कि एक मंथ के अंदर टोटल कितनी सेल्स हुई हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इज इक्वल टू काउंट प्रेस किया, आपने जो है वो इसको डबल क्लिक किया, आपने वैल्यूज लेने के लिए आपने वो एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो वो ये ये सब्जेक्ट्स वाला एरिया हमने जो वो सेलेक्ट कर लिया कि इस एरिया में से आपने जो वो बताना है कि जो वो टोटल वैल्यूज कितनी है। हम जो वो सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 3, अगर इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे तो वो ऑब्वियसली काउंट जो वो चेंज हो जाएगा। सो हमने ये 3 आपके सेल्स जो वो सेलेक्ट कर लिए, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। तो अब इसको एंटर करेंगे तो आप ये देखिएगा कि काउंट के अंदर 3 आ चुका है। ये 3 का मतलब क्या है कि 3 सब्जेक्ट्स का डेटा है। अब ये फॉर्मूला कैसे वेरी करेगा, फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करता हूँ सब्जेक्ट 4 के नाम से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट 4 के नाम से एक और जो वो कॉलम बीच में ऐड किया। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसके भी मार्क्स में लगा देता हूँ, ये 65 मैंने लगा दिए। तो अब देखिएगा ऑटोमेटिकली काउंट के अंदर क्या आ चुका है, 4। एक और कॉलम मैं ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल
एक और कॉलम मैंने ऐड किया सब्जेक्ट 5 के नाम से, ठीक है। यहाँ पे उसके भी मार्क्स में एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल उसमें 87 मार्क्स आए हैं। अभी देखिएगा कि ऑटोमेटिकली आपकी काउंट जो है वो 5 हो चुकी है। सो काउंट क्या काम करेगा बेसिकली कि जिस एरिया को सेलेक्ट करके आप जब वो उसके ऊपर फॉर्मूला दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको टोटल न्यूमेरिक वैल्यूज बता देगा कि आपकी इस एरिया के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी हैं। सो क्योंकि हमने ये 3 सब्जेक्ट्स यानी 3 कॉलम्स के ऊपर अप्लाई किया था तो ये 3 काउंट आ रहा है, तो इट मींस 3 डिजिट्स हैं। तो इसको अगर आप नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो ये सारी 3 कॉलम्स हैं, यानी 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही अप्लाई किया गया है। तो इस वजह से काउंट जो है वो इस तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट जो है वो एक और दूसरा फॉर्मूला आपको बता देते हैं, दैट इज काउंट ए। ठीक है, काउंट ए उसको बोला जाता है। ये काउंट ए क्या है, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं, ये इसके साथ साथ क्वालिटेटिव वैल्यूज को भी जो है वो मेजर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं जी, इज इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमने काउंट ए लिखा, ये देखिएगा आपके सामने काउंट ए आ चुका है। अब यहाँ पे इसी तरह से काउंट ए को सिलेक्ट करके हमने जो वो इसकी ब्रैकेट स्टार्ट होगी। अब हम इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी यहाँ से जो है वो स्टार्ट होके इसको जो है वो बताना चाहिए कि टोटल कितने कॉलम्स जो है वो इस वक्त हैं। वैसे तो पहले वाला फॉर्मूला अगर हम काउंट वाला फॉर्मूला लगाते तो इसमें कितने कॉलम्स होने चाहिए थे, 1 2 3 और 4 काउंट उसने देना था, क्योंकि इस एरिया जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है इस एरिया में टोटल डिजिटल वैल्यूज जो है वो 4 हैं। लेकिन काउंट ए क्या करेगा, उसमें जो लेटर वाला जो ये नेम लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉलम नेम वाला है तो इसको भी काउंट करके इसकी भी वैल्यू देगा कि एक जो है वो ये भी आप देखिएगा यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है, 4 की बजाय। सो क्या उसने किया, उसने ये ए को भी बीच में काउंट किया कि अगर फॉर एग्जांपल बीच में कोई न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा भी कोई वैल्यू है, क्वालिटेटिव वैल्यूज जिनको बोलते हैं, तो उसको हम काउंट ए के साथ जो वो कंसिडर करते हैं। इसको हम ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे तो ये सबका जो है वो 5 दे देगा। देन तीसरा जो है वो हम फॉर्मूला सीखेंगे, दैट इज काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ जो है वो कैसे वर्क करता है, काउंट इफ जो है वो उसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ बेसिकली आपकी टोटल जो वो क्वालिटेटिव वैल्यूज को बेसिकली काउंट करने के लिए जो वो यूज किया जाता है कि कितनी जो वो वैल्यूज यूजुअली लार्ज स्केल डाटा के अंदर जब बार बार रिपीट हो रहे होते हैं नेम्स, तो तब जो है वो काउंट इफ जो वो यूज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल हम अपने डेटा को थोड़ा इनहेंस कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी ये वाला जो डेटा है, ये फॉर एग्जांपल हम जब वो नीचे तक ले आते हैं, ये देखिएगा फॉर एग्जांपल हम जब वो इसी सेम डेटा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वो पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिएगा जितना डेटा ये ऊपर था कुछ वैल्यूज रिपीट भी हो गई और इसी तरह से वो डेटा इनहेंस भी हो गया। ये हम टोटल वाले कॉलम का फॉर्मूला भी नीचे तक जो वो इनहेंस कर देते हैं। इसी तरह से मैक्सिमम भी हम जो वो नीचे तक इनहेंस कर देते हैं। इसी तरह से ये मिनिमम का डेटा भी जो वो हम इनहेंस कर रहे हैं। फिर एवरेज का डेटा भी हम जो वो इनहेंस कर रहे हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला भी हम जो वो अप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज के लिए हमने क्या किया था, इज इक्वल टू देन आपकी जो वो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 3, मींस आपकी 3 सब्जेक्ट्स थे तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। ये आ गया आपका। ऐसे ही आप जो वो नीचे वाले सब के ऊपर जो वो हमने अप्लाई कर दिया तो ये आपकी सबकी परसेंटेज आ गई। सो फिर इसी तरह से काउंट को जो वो हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ये डेटा हमने थोड़ा इन्हेंस करने के लिए खुद से जो वो इसको नीचे तक ले आए। एक कॉलम बीच में ऐड कर लेते हैं, ये जो वो काउंट वाले कॉलम से पहले हम जो वो ग्रेड्स वाला, ठीक है, यहाँ पे हम जो वो ग्रेड कर देते हैं बच्चों को। फॉर एग्जांपल ये जो वो ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है, ये फिर ए है, फिर ये बी है, फिर ये सी है, ये फिर सी है, ये फिर ए है, ये फिर फॉर एग्जांपल बी है। ये हमारे पास जो वो ग्रेड्स आ गए।
अब काउंट इफ का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करने के लिए कैसे जो है वो हम जो है वो इसको करेंगे, ये अभी आपके सामने मैं जो है वो बता देता हूँ। आपके इसमें जो टोटल बेसिकली ग्रेड्स यूज हुए हैं वो कौन कौन से यूज हुए हैं? ए ग्रेड यूज हुआ है, बी ग्रेड यूज हुआ है, और सी ग्रेड यूज हुआ है, और डी ग्रेड यूज हुआ है। टोटल ये 4 ग्रेड्स हैं बेसिकली, लेकिन रिपीट बार बार हुए हैं। ठीक है, सो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ए कितनी दफा रिपीट हुआ है, बी कितनी दफा रिपीट हुआ है, सी कितनी दफा रिपीट हुआ है, और डी कितनी दफा रिपीट हुआ है। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम काउंट इफ का जो है वो फॉर्मूला यूज करते होते हैं। और यूजुअली जब कंपनीज का सेल्स का डेटा होता है तो एक कस्टमर बार बार भी तो परचेज कर सकता है, दूसरी दफा भी परचेज कर सकता है, 10वीं दफा भी परचेज कर सकता है। तो वो जब बार बार परचेज के लिए कस्टमर आपके पास आ रहा है तो उसका भी ऐसे ही काउंट इफ के थ्रू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी दफा आपके कस्टमर ने आपको विजिट किया और आपको बाय किया। सो हम यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू, हर फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है। यहाँ पे आपने काउंट इफ टाइप करना है जी, काउंट इफ। काउंट इफ्स वाला टाइप नहीं करना, काउंट इफ। इफ्स जो है वो ये हम बाद में सीखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। काउंट इफ आपने टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे काउंट इफ के नीचे दो ऑप्शन दे रहा है, द वन इज रेंज एंड द अदर इज क्राइटेरिया। अब रेंज इज कि हम यहाँ पे रेंज पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि ये वाली हमारी रेंज है, कि ये ग्रेड्स में से हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमारे जो है वो कौन कौन से बेसिकली ग्रेड्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। या इसी तरह से कस्टमर्स का डेटा है तो आप कस्टमर का नेम इवन टाइप कर सकते हैं कि ये नेम जो है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है। सो ये हमने इस तरह से इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद F4 प्रेस किया। F4 प्रेस करने से आपका डॉलर साइन इंसर्ट हो जाएगा और ये फॉर द कांस्टेंट है। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। आपने काउंट एफ जो है वो टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद आपने रेंज सेलेक्ट की। ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिए। ये आपके सामने जो वो उसने ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर दी। साथ ही मैंने क्या करना है, F4 प्रेस करना है, वो कांस्टेंट वैल्यू बीच में ऐड कर देगा। फिर कॉमा इंसर्ट करेंगे और फिर क्राइटेरिया जो वो पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया ऑब्वियसली क्या है, ए बी सी डी ये वाले ग्रेड्स हैं। तो हम कहते हैं कि जी ये ए कितनी दफा रिपीट हुआ है, मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सो इसको मैंने क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये आपका देखिएगा कि ए जो है वो 3 दफा रिपीट हुआ है। ए जो है वो 3 दफा रिपीट हुआ है, ये देखिएगा। ए 1 दफा, 2 दफा और 3 दफा, ये 3 बार जो है वो काउंटिफ ने हमें जो वो पूरे उस डेटा शीट में से बता दिया कि ये इतनी दफा रिपीट हो रहा है। इसको ड्रैग करके हम अगर नीचे तक लेके आएंगे तो ये हमें सारी वैल्यूज बता देगा कि ये कितनी कितनी दफा जो है वो रिपीट हुआ है। इसी तरह से बी जो है वो 3 दफा रिपीट हुआ है। आपका सी भी जो है वो 3 दफा रिपीट हुआ है। डी 1 बार आया है। ठीक है, तो इस तरह से जो वो उसने आपकी ये चारों वैल्यूज, और ये बाद में ये 0 0 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक वैल्यू के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, बी है और सी है और डी है, ये 4 ग्रेड्स हैं आपके। वैसे वो रिपीट जितनी दफा मर्जी आए वो आपको काउंट इफ जो है वो सिर्फ 4 वैल्यूज बताएगा कि ए इतनी दफा रिपीट हुआ है, बी इतनी दफा रिपीट हुआ है, सी इतनी दफा रिपीट हुआ है, और आपका डी इतनी दफा जो है वो रिपीट हुआ है। इस तरह से आप जो वो काउंट इफ से काउंट कर सकते हैं कि आपकी कुछ क्वालिटेटिव वैल्यूज कितनी दफा रिपीट हो रही हैं। ये करने के बाद हमने सिंपली क्या किया, इंसर्ट के ऑप्शन पे गए, वहां से हमने रिकमेंडेड चार्ट्स का जो वो ऑप्शन यूज किया। यहाँ से जो वो ये डिफरेंट रिकमेंडेड चार्ट्स हैं हमारे पास, इनको आप यूज कर सकते हैं। आप जो वो ऑल चार्ट्स के ऑप्शन पे गए, यहाँ पे देखिएगा कि ये डिफरेंट जो वो आपके पास ये चार्ट टाइटल के साथ है। इस तरह से आप जो वो चार्ट्स जो वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स डिफरेंट जो वो गिवन है। पाई चार्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइन चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बार चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, एरिया चार्ट्स जो वो क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफरेंट जो वो आपके पास जो वो इसके मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल हम ये पाई चार्ट क्रिएट करते हैं, तो ये देखिएगा, इसको मैंने ओके किया तो ये आपके सामने इस तरह से उसने जो वो दे दिया। इसको मैं कंट्रोल जी करके दोबारा से आपको वहाँ पे ले जाता हूँ सिखाने के लिए। इंसर्ट का ऑप्शन, रिकमेंडेड चार्ट्स,
इसको क्लिक किया, यहाँ पे जो वो रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर गए, यहाँ और यहाँ से ऑल चार्ट्स में भी जा सकते हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स में भी आप जो वो यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम ये इस दफ़ा ये कॉलम्स वाला यूज़ करते हैं, ये हमने लिया, ओके किया। सो ये देखिएगा कि उसने इस तरह से आपको जो वो ये पूरा जो वो दिखा दिया, अलग से एक शीट क्रिएट कर दी साथ ही। ये आपका ये टोटल जो वो चार्ट्स क्रिएट हो चुके हैं, साथ ही उसने इसकी समरी भी दे दी कि ए और इसका सम ऑफ टोटल कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ये जिस जिस तरह से आप जो वो इसके ऊपर ऑप्शंस जो वो क्लिक करते जाएंगे, वैसे वैसे जो वो ये आपको बताता जाएगा। सो इस तरह से आप इसके चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।